आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाजरीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। एक मां ने अपनी कोख से जन्मी बच्ची को फेंक दिया रास्ते पर। राहगीरों और पुलिस की मुस्तैदी के सबब बच गई मासूम की जान। केस दर्ज, पुलिस को बेरहम मां की तलाश। शहर में मौजूद हर प्रॉपर्टी को दिया जाएगा यूनिक डिजिटल नंबर। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन ने लॉन्च किया उड़ान यूनिक डिजिटल एड्रेस नंबर सिस्टम। टीचर्स भर्ती की निजीकारी के खिलाफ क्रांति चौक पर किया गया जोरदार मुजाहिरा। घंटियां बजाकर मुजाहिरीन ने दर्ज करवाया अपना एहतजाज और निजीकारी का फैसला फौरी वापस लेने का किया मुतालिबा। और बोगस सिम कार्ड्स के जरिए खंडनी मांगने वालों के गिरोह का नांदेड़ पुलिस ने किया पर्दाफाश। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, 1244 बोगस सिम कार्ड्स भी किए गए जब्त। अब खबरें तफसील से। एक नौजायदा बच्ची को फेंककर एक बदनसीब मां फरार हो गई। ताहम बच्ची के रोने की आवाज़ों ने उसकी जिंदगी बचा ली। ये वारदात 30 गांव चौफुली पर पेश आई। नाजरीन, उस नौमौलूद मासूम को तो शायद किसी नाकर्दा गुनाह की सजा देते हुए संगदिल माँ या किसी और ने रास्ते पर ला फेंका था, ताकि वो या तो रो रो कर भूख प्यास से या हलकान होकर या फिर कुत्तों और जानवरों की ग़िज़ा बनकर दुनिया में आते ही मौत के मुंह में भी चला जाए। ताहम कुदरत को उसकी ज़िंदगी मकसूद थी। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले नौजवान और पुलिस उस नौमौलूद की मदद को दौड़े और फौरी दिखाई गई मुस्तैदी से नन्ही मासूम की जान बच गई। ये वाक़या बरोज़े बुध की सुबह 6 बजे के करीब मंजर आम पर आया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वालूज इलाके की 30 गांव चौफुली पर किसी अनजान खातून ने इस नौमौलूद बच्ची को ला फेंका था, लेकिन सुबह 6 बजे इस इलाके के तेजस घुगे, समाधान घुगे और समाधान नरोड़े ने मॉर्निंग वॉक के दौरान उसकी रोने की आवाज़ रास्ते के किनारे से सुनी। उन्होंने करीब जाकर देखा तो मज़कूरा मामला सामने आया। उन्होंने फौरी MIDC वालूज पुलिस को इत्तला की तो PSI संदीप शिंदे, प्रशांत सोनोने ने मौके पर पहुंचकर कविता सोनोने व विजय आर्दड़ की मदद से उस नौमौलूद बच्ची को घाटी अस्पताल भिजवा दिया, जहां बच्ची बखैर आफियत है और पुलिस बेरहम मां को तलाश कर रही है। शहर की तमाम प्रॉपर्टीज के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी की जानिब से डिजिटल एड्रेस तर्ज़ेकार की लॉन्चिंग की गई। इस सिलसिले में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन के CEO और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने वजाहत की है कि डिजिटल एड्रेस का ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन और रियासती हुकूमत के शासन आपके दरवाजे पर मंसूबे के तहत खदमात की फराहमी के मकसद से रूबा अमल लाया जा रहा है। इस तर्ज़कार के ज़रिए शहर की हर एक मिल्कियत को मुस्तकिल डिजिटल शनाख्त हासिल हो सकेगी, जिसके बाद मुख्तलिफ़ खदमात की फराहमी के लिए भी इस तरीक़े को अपनाया जाएगा। इस तरह का इजहार भी जी श्रीकांत ने किया है। नीज़ कहा है कि डिजिटल एड्रेस मंसूबे पर अमल करने वाला हमारा शहर रियासत में पहला शहर करार पाएगा। इस मंसूबे को उड़ान प्रकल्प नाम दिया गया है। ये मंसूबा GIS पर मुनहसर प्रॉपर्टीज़ जांच व सर्वे का इस्तेमाल करके रूबा अमल लाया जाएगा और इसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे और फैज़ अली खुसूसी मेहनत कर रहे हैं। इस मंसूबे की तकमील के लिए महज 1 साल का टारगेट मुकर्रर किया गया है। पेमेंट लेयर में भी आप देखो, आप किसी को भी पैसा फट बोल के भेज सकते हो। हाँ, इसका थोड़ा बहुत अड़चन होती है जो पहले इनिशियली होती है। हाँ, मैं ऐसे बैंक से आपको लॉटरी लगी है, OTP भेजो, ये भेजो। वो तो पहले भी फंसते थे, आज भी फंसेंगे, कल भी फंसने वाले। लालच बुरी बात है। जो लालची है वो तो फंसेंगे। बोलते आजकल, अरे तुम्हारा सर लोन सैंक्शन हो गया, OTP भेजो। साला अर्जी नहीं किया तो कहां से होगा। तो ये फिशिंग का प्रॉब्लम्स वो तो पेमेंट लेयर में भी आती है, इसके पहले भी आए। लेकिन
जो बीच का जो लेयर है, बहुत सारा डिपार्टमेंट्स, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, तो कुछ हद तक हम ये सॉल्व कर पाएंगे, कुछ हद तक। और बहुत बार हम कॉर्पोरेशन में इतना सुविधा देते हैं, मेडिकल ऑफिसर शायद नहीं है, अभी डेंगू का साथ फैल रही है, तो डेंगू पेशेंट कहाँ है, कौन सा घर का है, अगर वो घर वहां पे QR कोड अगर स्कैन करके मैं 10 घर वहीं पे है, तो आई कैन कॉन्सेंट्रेट माई मैन पावर इन दैट एरिया। अभी मेरा फायर ऑफिसर नहीं है यहाँ पे, गाड़ी आग लगी है, तो कहाँ जाना है, वो एड्रेस बताने में उसका वक्त लग जाएगा। QR कोड है, उसको लैट लॉन्ग दे दो, immediately my drone will fly, will assess position. I have already a surveillance drones, उसमें लैट लॉन्ग फिक्स कर दिया या QR कोड डाल दिया, तो उससे पता चल जाता है। वो उस लैट लॉन्ग से सर्वेलेंस ड्रोन जाएगी और उसके बाद कितनी, एक गाड़ी भेजनी है, 2 गाड़ी भेजनी है, बड़ा गाड़ी भेजना है, छोटा गाड़ी भेजना है, ये समझ में है। We are putting GPS in all our ambulances. Tomorrow you have some emergency, you call up ambulance and they tell the address कि गाड़ी कहां तक पहुंची, बार बार पूछना पड़ता है, गाड़ी कहाँ आई कि नहीं आई, फिर ऑटो में डाल के लेके आओ। वो टिपिकल फीलिंग है, अरे अभी हॉस्पिटल आ रहा है, नजदीक आ रहा है, रुको, नहीं, वी हैव डेवलप्ड नाउ, वी हैव मॉडर्न एम्बुलेंसेस, तो जो जरूरत है वो गाड़ी आ सकती है। कितने देर में आएगी, 2-3 मिनट, उस तक क्या करना है, 3 मिनट में गाड़ी आ रही, आपको पता चलेगी, जैसा आज ओला यूबर में पता चलता है, तुम्हारे घर तक आएगी। तो ये तुम्हारा घर तो शासन आपल्या दारी प्रत्येक सुविधा आता यापुढे आम्ही त्यांच्या दारापर्यंत जाऊन सुविधा द्यायचं। टीचर्स भर्ती की निजीकारी के खिलाफ जिला शिक्षक व्यासपीठ नामी तंजीम की जानिब से क्रांति चौक पर घंटा बजाकर एहतजाज किया गया। वाज़ेह रहे कि टीचर्स भर्ती की निजीकारी की पॉलिसी से असातिज़ा में शदीद बेचैनी फैल गई है और असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमें इस पॉलिसी की मजम्मत करते हुए एहतजाज करने लगी है। आज जिला शिक्षक व्यासपीठ नामी तंजीम की जानिब से हुकूमत की इस पॉलिसी के खिलाफ क्रांति चौक इलाके में घंटा बजाकर शदीद एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए फौरी तौर पर टीचर्स भर्ती की निजीकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने इंतबा दिया कि अगर हुकूमत उनका मुतालबा पूरा नहीं करती तो असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुश्तरका तौर पर तहरीक शुरू की जाएगी। फुले शाहू आंबेडकरांची विचारधारा असणाऱ्या या महाराष्ट्र राज्यामध्ये मागच्या 2 महिन्यापासून म्हणजे अतिशय पवित्र समजल्या जाणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राला पट्टा लावण्याचं काम शासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी सुरू झाले। पवित्र समजल्या जाणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरण घुसवून शासन खऱ्या अर्थाने बहुजन समाजातल्या विद्यार्थ्यांचं शिक्षण बंद करण्याचं एक मोठं षडयंत्र या माध्यमातून त्या ठिकाणी रचलं जाते। त्याचबरोबर या क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या बहुजन समाजातल्या शिक्षकांवर देखील घाला घालण्याचं काम या शासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी होतंय। या गोष्टीचा आम्ही जाहीरपणे या ठिकाणी निषेध करतोय। हा निषेध करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर मधल्या सगळ्या वेगवेगळ्या ज्या शिक्षक संघटना आहेत त्या सगळ्या शिक्षक संघटना एकत्रित येऊन आम्ही या ठिकाणी एक व्यासपीठ स्थापन केलंय आणि या व्यासपीठाच्या माध्यमातून हा आंदोलनाचा एल्गार आज आम्ही या ठिकाणी पुकारलाय। बामू यूनिवर्सिटी के दीवारों पर तंजीम के नाम लिखने के मामले को लेकर यूनिवर्सिटी बंद का ऐलान करते हुए यूनिवर्सिटी वीसी की गाड़ी पर भी तंजीम का नाम लिख देने का इंतबा अब अम्बेडकरवादी तंजीमों ने दिया है। आया रहे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की दीवारों और तारीखी रहनुमाओं की तस्वीर के पास भी अपनी तंजीम के नाम लिख देने की अम्बेडकरवादी तंजीमें शदीद मुखालफत कर रही हैं और उनकी जानिब से काली फीतें बांधकर इस अमल के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुश्तइल तंजीम और तलबा की जानिब से यूनिवर्सिटी बंद का ऐलान किया गया था और मुतालबा किया गया था कि दीवारों पर नाम लिखने वाली तंजीम के खिलाफ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अंदरून 2 यौम लाजमन कार्रवाई करे। बसूरत दीगर वो अपनी तंजीम के नाम वीसी व रजिस्ट्रार की गाड़ियों पर भी लिख देंगे। इस मुतालिक अम्बेडकरवादी तंजीम के ज़िम्मेदारान ने मज़ीद जानकारी यूँ दी है।
आमच्या मागण्या जर मान्य झाल्या नाही तर काल ज्या पद्धतीने एबीपीला या ठिकाणून पिटाळून लावण्यात आलेला आहे तसाच प्रकार वारंवार या विद्यापीठामध्ये घडणार आहे. कारण या विद्यापीठामध्ये झुंडशाही करून विद्यार्थ्यांना दबावाखाली आणण्याचा कार्यक्रम चालू आहे आणि तो कार्यक्रम आम्ही आंबेडकरी चळवळीच्या पद्धतीने हाणून पाडू. हो, जर येत्या 2 दिवसामध्ये कुलगुरू आणि प्रकुलगुरूने इथल्या या एबीपीच्या पदाधिकाऱ्यावर विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने जर कारवाई केली नाही तर विद्यापीठाच्या कुलगुरूचा आणि प्रकुलगुरूचा आणि कुलसचिवाचं जे वाहन आहे आम्ही त्या वाहनावर त्या एबीपीचंच नाव टाकणे करणार आहोत. एबीपीच्या नावाचा स्प्रे आम्ही त्यांच्या गाडीवर मारणार आहोत. येत्या 2 दिवसामध्ये त्यांनी जर त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई केली नाही तर इथून पुढे आमचा तोच आंदोलनाचा इशारा असेल आणि आम्ही ठणकावून त्यांना सांगतोय की येत्या 2 दिवसामध्ये तुम्ही तात्काळ त्यांच्यावर पोलिसी कारवाई करा, अन्यथा आम्ही तुमच्या गाड्या रंगवल्याशिवाय या ठिकाणी राहणार नाही. हिंगोली शहर में महावितरण के खिलाफ पिछले 8 रोज से भूख हड़ताल कर रहे किसान एहतजाजियों में से गुज़िश्ता रोज 3 अफराद की सेहत शदीद मुतासिर हो गई तो उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़िला हिंगोली में कई मकामात के किसानों को इत्मीनान बख्श बिजली फराहमी न होने, ट्रांसफार्मर की खराबी के बाद नए ट्रांसफार्मर की तनसीब में देरी और इस तरह की मुख्तलिफ शिकायत के सबब इन शिकायत का इजाला करने और मसाइल को हल करने का मतालबे को लेकर किसान पिछले 8 रोज से शहर के गांधी चौक में महावितरण के खिलाफ बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अभी तक उनकी जानिब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया व हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी है। दरिया असना भूख हड़तालियों की सेहत पर ख़राब असरात पड़ने लगे हैं और गुज़िश्ता रोज़ 3 एहतजाजियों की हालत बिगड़ गई तो उन्हें रात 9 बजे एम्बुलेंस बुलवाकर अस्पताल भिजवा दिया गया। इस मौके पर जाए एहतजाज पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स और पुलिस इंतज़ामिया के एहलकार व अफसरान और एक मेडिकल टीम भी यहाँ मौजूद थी। सेहत मुतासर हो जाने के बावजूद भूख हड़ताली बज़िद हैं कि जब तक उनका मुतालबा पूरा करके उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता वो अपना अनशन वापस नहीं लेंगे। दरिया असना उन लोगों ने अब ग़िज़ा के साथ साथ पानी भी त्याग देने का फ़ैसला किया है। इस तरह की मालूमात भूख हड़तालियों में शामिल डॉक्टर रमेश शिंदे ने दी है। घाटी अस्पताल के इलाके में कारोबार करने वाले माजूर अफराद ने घाटी के डीन और म्यूनिसिपल कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल यानी घाटी के इलाके में बाज़ाब्ता परमिट लेकर धंधा व्यापार करने वाले इन माजूर अफराद को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के निपटारे के लिए आज उन माजूर कारोबारियों ने एक वफ्द ले जाकर म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत और घाटी के डीन संजय राठौड़ से मुलाकात की और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने घाटी के इलाके व अहाते के लिए किए गए फैसलों को भी इन कारोबारियों ने अपनी हिमायत जाहिर की है और सफाई व हिफाजती दीवार के कामों में उनकी जानिब से किसी भी किस्म की रुकावट न लाने का तयक़ुन भी उन लोगों ने इंतज़ामिया को दिया है। ये मेमोरेंडम और तयक़ुन दिव्यांग चालक मालक संगठन की जानिब से अस्पताल और कारपोरेशन इंतज़ामिया को दिया गया है। साहब ने यहाँ पे दौरा किए थे परसों, जो उनको कुछ गलतियाँ दिखी, हमने वो खुलासा करने के लिए आज माननीय आयुक्त जी श्रीकांत साहब से मुलाकात ली और आयुक्त साहब ने हमको बताया है कि किस तरीके से आपको परवानगी दी गई है और कैसे आपने दुकान चलाना चाहिए। छोटे मोटे जो किसी के गलतियाँ थे कि भाई मेडिकल के बाजू में पान की टपरी, सिगरेट, बीड़ी विक्रेता नहीं चाहिए, उनको साफ़ सफाई चाहिए, ट्रैफिक का अड़थड़ा नहीं चाहिए, ऐसा साहब ने हमको कहा है। और सभी दिव्यांग बांधों के तरफ से हमने उनको आश्वासन दिया माननीय आयुक्त साहब को कि साहब आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे हमको, जो आप आदेश देंगे उसका पालन करते हुए हमारी रोजी रोटी हम यहाँ पे करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन के मौके पर बुद्ध लेनी के दामन में मौजूद बुद्ध विहार में मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं। ये इत्तला बौद्ध मजहब के मजहबी पेशवा भिक्खू विशुद्धानंद बोधी महाथेरो ने दी है। औरंगाबाद येथील बुद्ध लेणीच्या पायथ्याशी संपूर्ण मराठवाडा प्रांत, विदर्भ प्रांत आणि महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून लोक बाबासाहेबांच्या धर्मांतराचं स्मरण करण्यासाठी विजयादशमीला औरंगाबादला येतात। खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये 7-8 लाख लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये लोक सकाळी 6 पासून तर रात्रीच्या 12 वाजेपर्यंत अतिशय गतिमान येतात। त्या निमित्ताने औरंगाबाद बुद्ध लेणीच्या पायथ्याशी अनेक देशातील बौद्ध भिक्षू धम्म देशना देऊन लोकांमध्ये परिवर्तन आणि जागृती करतात। त्यानंतर काही शासकीय क्षेत्रामध्ये असलेले पोलीस आयुक्त,
महानगरपालिका आयुक्त, कलेक्टर अशा मोठ्या मोठ्या लोकांना बोलवून ते लोकांना शुभेच्छा देतात. तद्वतच खासदार, आमदार हे पण लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होतात. धम्मचक्र अनुप्रवर्तन महोत्सवानिमित्ताने गेल्या 40 वर्षापासून या ठिकाणी लोकांना आम्ही 22 प्रतिज्ञा देऊन बौद्ध धर्माची दीक्षा देत असतो आणि विविध जिल्ह्यातून लहान मुलांना इथं बोलवून गेल्या 40 वर्षापासून 100च्या संख्येने 200च्या संख्येने श्रामणेर बनवून त्यांना 10 दिवसामध्ये ट्रेनिंग दिले जाते. तर अशा प्रकारे धम्मचक्र अनुप्रवर्तन महोत्सव औरंगाबादमध्ये प्रचंड थाटामाटामध्ये साजरा होतो. मी संपूर्ण महाराष्ट्रातील लोकांना जाहीर निमंत्रण देत आहेत की त्यांनी या कार्यक्रमाला येऊन उपस्थित व्हावं आणि बाबासाहेबांच्या या धम्मचक्र अनुप्रवर्तन महोत्सवाला साक्षीदार बनावं अशी मी मंगल कामना आणि शुभेच्छा देत आहे. मंगल हो सर्वांचं. गंगापुर पंचायत समिति में मेरी माटी मेरा देश के उन्वान पर एक तकरीब व सरगर्मी मुनाकिद की गई। इस सरगर्मी के तहत ताल्लुका भर से जमा की गई मिट्टी रुकन असेंबली प्रशांत बम्ब, तहसीलदार सतीश सोनी, BDO सुहास वागचोरे और दीगर शोबाजाती अफसरान मुलाजमीन के हाथों खिदमतगारों के हवाले कर दी गई। इस मौके पर शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से कलश यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन असेंबली बम्ब, तहसीलदार सोनी और BDO वागचौरे, ट्रेनी BDO स्नेहल शेलार और दीगर तमाम मुख्तलिफ शोबों के अफसरान मुलाजमीन और शहरियान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सगळ्या ठिकाणची जवळपास 5000 तालुक्यांची माती एकत्रित करून एक जेव्हा होईल म्हणजेच आपला देश एकरूप आणि एकच आहे या सगळ्यातनं ते द्योतक जाईल. आपल्या सर्व देशाच्या समाज बांधवामध्ये एकी राहो आणि या दृष्टिकोनातून हा एक पूर्ण देशाचा मेरा माती मेरा देश हा कार्यक्रम सन्माननीय पंतप्रधान महोदय नरेंद्रजी मोदी यांच्या संकल्पनेतून, यांच्या विचारधारेतून हा चालू आहे. कांग्रेस पर छाए जुमूद को खत्म करके उसे फिर से फाल बनाने के लिए पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले की हिदायत पर शहर की नई आमिला तश्कील दी गई है। ये इत्तला पार्टी के शहर सदर शेख यूसुफ ने MCN को दी। सगळ्यात अगोदर आमचे नेते प्रांत अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांचा मी आभार मानतो की त्यांनी आम्ही पाठवलेली जी कमिटी होती त्याला मंजुरी दिल्याबद्दल मी सगळ्यात अगोदर आमचे प्रांत अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांचा आभार मानतो. आणि जे पदाधिकारी, नवनियुक्त पदाधिकारी या कमिटीमध्ये आहे त्यांचा मी अभिनंदन करतो की त्यांनी काँग्रेस पक्ष वाढवण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या पर्यायाने प्रयत्न करतील. हो, कारण आम्हाला आता महानगरपालिकावर काँग्रेसचा झेंडा फडकायचा आहे, विधानसभा आहे, लोकसभा आहे. आम्हाला एक संघटन या शहरामध्ये चांगलं तयार करायचं म्हणून ही नवीन कमिटी आम्ही जाहीर केली आहे. नाही, मला नाही वाटत असं कोणती अफवा आहे, कारण ही जी कमिटी तयार करण्यात आलेली आहे सगळ्या नेत्यांना, सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच ही कमिटी तयार करण्यात आली आहे. आणि या कमिटीमध्ये जे लोक सक्रिय आहे, जे काँग्रेस पक्ष वाढवण्यासाठी जे काम करत आहे त्या सगळ्या लोकांना, सगळ्या समाजाच्या लोकांना, यूथ असो, महिला असो, सिनियर असो, नवीन लोकांना ह्या कमिटीमध्ये स्थान देण्यात आलेलं आहे. फुलंब्री की निशानेबाज गीता महस्के ने इस मर्तबा मुसलसल दूसरी बार निशानाबाजी के महाराष्ट्र चैंपियन मुकाबले में बेहतर कामयाबी हासिल की और एक गोल्ड मेडल और एक कांसे का तमगा अपने नाम किया है। फुलंब्री की माहिर वो कामयाब करार पाई कौमी निशानाबाज दोशीज़ा ने इस मर्तबा फिर से महाराष्ट्र चैंपियन बनकर मज़कूरा 2 खिताब व मेडल अपने नाम कर लिए। उसने बावजूद खराबी सेहत के महज क़ुव्वत इरादी के बल पर 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल के दोनों मुकाबलों में कामयाब निशाना साध कर दमदार व माहिर खिलाड़ियों को मात दे दी और मेडल्स के अलावा फतहयाब खिलाड़ी के लिए ऐलान करदा नकद रकम का भी इनाम गीता महस्के ने हासिल किया है। साथ ही उसे आइंदा माह 19 नवंबर ता 9 दिसंबर के दरमियान भोपाल मध्य प्रदेश में मुनक़िद हो रहे कौमी निशानाबाजी मुकाबलों के लिए महाराष्ट्र की टीम में भी मुंतखब कर लिया गया है। इस तरह इस होनहार खिलाड़ी ने अपने शहर और ज़िला औरंगाबाद का नाम रोशन कर दिया है, जिसके सबब उसकी सराहना करते हुए तमाम ही हलकों से उसे मुबारकबाद दी जा रही है। बोगस सिम कार्ड का इस्तेमाल करके फिरौती मांगने वाले गिरोह का नांदेड़ पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए
इस मामले में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 1244 सिम कार्ड्स बरामद किए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज़िला नांदेड़ के कंधार नामी मकाम के एक ताजिर को मुख्तलिफ नंबरों से फ़ोन आ रहे थे, जिनके ज़रिए उस ताजिर से फिरौती तलब की जा रही थी। और फिर जब इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू की तो पता चला कि इस मामले में एक बड़ा रैकेट सरगर्म अमल है। ये सारा गोरख धंधा कर्नाटक से ऑपरेट किया जा रहा था। सिम बॉक्स, राउटर और दीगर जदीद आलात का इस्तेमाल इस रैकेट के अराकीन कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1244 बोगस सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। सिम बॉक्स एक्सचेंज रॅकेट उघडकीस आणलेला आहे। यामध्ये काही एका ठिकाणी काही एक्स्टॉर्शन कॉल्स 4 महिन्यापूर्वी नांदेडच्या एका व्यक्तीला येत होते। आम्ही त्या एक्स्टॉर्शन कॉल्सला अभ्यास करून त्यामध्ये जे काही व्हेरिएशन येत होतं की हा एका ठिकाणाहून नाही तर वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आणि एकाच वेळी वेगळ्या वेगळ्या लोकेशन्सहून कसं काय कॉल करतोय, तर त्यामध्ये सिम बॉक्सचा वापर होत असेल किंवा हे काहीतरी वेगळी टेक्नॉलॉजी वापरत असेल असा तांत्रिक अभ्यास केला। त्यामधून काही नावं निष्पन्न झाली। त्या नावं निष्पन्न झाल्यानंतर आपण पुढे गेल्यानंतर काही व्यक्तींचे नावं याच्यात आली। त्या व्यक्तींना आपण ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनच्या मदतीने ट्रेस करण्याचा प्रयत्न केला। तर तो दुबईहून जेव्हा परत आला तर आपल्याला केरळ पोलीस आणि कर्नाटक पोलीस यांच्या मदतीने आपण त्यांना ताब्यात घेतलं। केरळ पोलिसांकडून ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून अधिक चौकशी केली असता त्याच्याकडून 10 सिम बॉक्सेस, 1000च्या वर सिम कार्ड्स, राउटर्स, लॅपटॉप्स आणि इलिगल सिम बॉक्स एक्सचेंजचं रॅकेट आम्ही उघडकीस आणलेलं आहे। यामध्ये जे काही सिस्टम्स आहेत ते VIP कॉल्स चा GSM कॉल्समध्ये लोकली कन्वर्ट करून व्यक्तींना फोन येतात आणि त्या फोनद्वारे ते फायझिंग, फिशिंग आणि इत्यादी प्रकारे लोकांना फसवण्याचे आणि एक्सटॉर्ट करण्याचे प्रयत्न करतात। यामध्ये सिम बॉक्स वापरामुळे त्याचं लोकेशन आणि त्याचं नाव पत्ता आपल्याला लवकर मिळत नाही आणि तो व्यक्ती कितीही शोधला तरी सापडत नाही आणि शेवटी वैतागून जे काही विक्टिम्स असतात ते पैसे किंवा काय जे असेल ते सबमिसिव्ह होऊन परत देतात। परंतु या रॅकेटमध्ये आपण 1000च्या वर सिम कार्ड्स आणि सिम बॉक्सेस आणि हे व्यक्ती अटक केलेले आहेत। यामध्ये नांदेड पोलीसचे ॲडिशनल SP अविनाश कुमार, आमचे DYSP सूरज गुराव, त्यानंतर आमचे API केंद्रे। सुनार को लूटने वाले एक मुलजिम को फरार के बाद महज 24 घंटे में शहर क्राइम ब्रांच ने दबोचकर मसरूखा सोने की जंजीर बरामद कर ली है। हिना ज्वेलर्स नामी जेवरात की दुकान में सोने की चेन खरीदने का कहते हुए गए सारिक ने जब सुनार उसे सोने की जंजीरें दिखा रहा था, उस वक्त सोने की चेन चुरा ली और जेवरात लेकर फरार हो गया। ताहम मुलजिम को तकनीकी मालूमात की बुनियाद पर महज 24 घंटों में शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। उसे चिकलथाना इलाके से दबोचा गया और पूछताछ में उसने अपने मजीद 2 साथियों के साथ जुर्म को अंजाम देने का इकबाल कर लिया है। गिरफ्तार किए गए मुलजिम आमिर खान की तहवील से मसरूका सोने की चेन और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए, जबकि मुलजिम के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी होने का खुलासा ज़राए ने किया है। निराला बाजार इलाके में मोबाइल शॉपिंग में नकब लगाकर सारिकों ने लाखों की मालियत का सामान उड़ा लिया। क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में इस चोरी के मामले का इंदराज कर लिया गया। निराला बाजार के मसरूफ तरीन तिजारती इलाके में SS मोबाइल नामी दुकान में नकबजनी की ये वारदात रोनुमा हुई है, जिसमें सारिकों ने कमोबेश 54 लाख रुपए मालियत के 165 मोबाइल हैंडसेट और कुछ नकद रकम पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक का नाम जाकिर एहतशामुद्दीन अजीमुद्दीन बतलाया गया है। वो हस्ब मामूल जब सुबह दुकान खोलने आए तो चोरी का इंकशाफ हुआ। उन्होंने फौरी क्रांति चौक पुलिस थाने से रुजू किया और इत्तला मिलते ही पुलिस का अमला व DCP नितिन बगाटे डॉग स्क्वाड समेत मौके पर पहुंचे और सरखे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। क्रांति चौक पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक मां ने अपनी कोख से जन्मी बच्ची को फेंक दिया रास्ते पर। राहगीरों और पुलिस की मुस्तैदी के सबब बच गई मासूम की जान। केस दर्ज, पुलिस को बेरहम मां की तलाश। शहर में मौजूद हर प्रॉपर्टी को दिया जाएगा यूनिक डिजिटल नंबर। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया उड़ान यूनिक डिजिटल एड्रेस नंबर सिस्टम।
टीचर्स भर्ती की निजीकारी के खिलाफ क्रांति चौक पर किया गया जोरदार मुजाहरा। घंटियां बजाकर मुजाहिरीन ने दर्ज करवाया अपना एहतजाज और निजीकारी का फैसला फौरी वापस लेने का किया मुतालबा। और बोगस सिम कार्ड्स के जरिए खंडनी मांगने वालों के गिरोह का नांदेड़ पुलिस ने किया पर्दाफाश। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, 1244 बोगस सिम कार्ड्स भी किए गए जब्त। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।